एक ईश्वर पारब्रह्म की भक्ति करने को सिखाया गया है, उसी को ही अल्लाह कहा जाता है, उसी को राम कहा जाता है, उसी को खुदा कहा जाता है, उसी को गोविंद कहा जाता है। एक मुसलमान भाई ने कमेंट किया है, वो कहते हैं अल्लाह का ना कोई बाप है, अल्लाह का ना कोई बेटा है, राम तो पैदा हुए थे। आप मेरी बात को समझे नहीं थे। राम भी कभी पैदा नहीं होता, राम कभी पैदा नहीं होता, राम का कोई बाप नहीं है, राम का कोई बेटा भी नहीं है। मेरे रिश्तेदार है एक, उसका नाम राम सिंह है, मैं राम सिंह की बात नहीं कर रहा। इसी तरह एक राजा था दशरथ, उसकी वाइफ थी कौशल्या, उन्होंने अपने पुत्र का नाम रख दिया रामचंद्र। इसी तरह पहले एक परशुराम हुए थे, बलराम हुए थे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, बलराम की, परशुराम की, रामचंद्र जी की या राम सिंह की बात नहीं कर रहा। मैं उस राम की बात कर रहा हूं जिसका जन्म नहीं होता है, जिसकी मौत नहीं होती है, जिसका कोई बाप नहीं है, जिसकी कोई माँ नहीं है। हम गोविंद कहते हैं, राम कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, परवरदिगार कहते हैं। अकाल है, मैं उस राम की बात कर रहा हूँ। कमाले करामात कायम करीम कहते हैं, रजा बख्श राजक रिहाकुन रहीम कहते हैं, अमा बख्श बख्शिंद ओ दस्तगीर, ठीक है, रजा बख्श रोजी देहो दिल पसीर, शहनशाह खूबी देहो रहनमू के बेगू न बेचू न चू बेनू मुंह, न साजो न बाजो न फौजो न फर्श, खुदावंद बख्शिंदे ओ ऐश अर्श। मैं उस ऐश अर्श देने वाले खुदा अल्लाह राम की बात कर रहा हूँ। जिस रामचंद्र की आप बात कर रहे हैं ना, दशरथ के पुत्र, सीता के पति की, उसको ईश्वर नहीं मानते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है, जो कहो राम अजोन अजय अत काहे को कौशल कुख जयोजू। परमेश्वर अजोनी है, जो किसी योनि में नहीं आता। काहे को कौशल कुख जयोजू, वो कौशल्या के कुख में क्यों आया, जो राम कभी जन्म नहीं लेता। तो दशरथ के बेटे रामचंद्र जी को ईश्वर नहीं माना गया है। हम राम कहते हैं उसको, जो कभी जन्मता नहीं है, जो कभी मरता नहीं है। अब आपको दिखाते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हो आप, जल चढ़ाते हो, आप मंदिर में जाते हो। अब आप देख लेना शिवलिंग क्या है, शिवलिंग की वास्तविकता देखना आप सभी कि शिवलिंग क्या है। शिव महापुराण भाग 2 है, पुराण जी, सारी दुनिया पढ़ती है इस चीज को। स्वयं भक्तों से प्रसन्न हुए शिव जी मन से उन वनवासी मुनियों का भलाई करने की प्रसन्नता से उस वन में प्राप्त हुए। उनको देखकर ऋषि पत्नियों में परम त्रास हो गया और वो व्याकुल हो गई, तथा कोई विस्मित हो गई, तथा कोई हाथ पकड़ के परस्पर आलिंगन करने लगी। अब जो ऋषियों की पत्नी थी वो उनको देख के आकर्षित हो गई। नंगे शंकर जी हाथ में लिंग लिए खड़े और उससे जाके ऋषियों की पत्नी जाके चिपट गई। इसी अवसर में श्रेष्ठ ऋषि भी आ गए। उनके विरुद्ध रूप को देखकर वे दुखी तथा क्रोध से व्याकुल हुए। क्रोध आ गया ऋषियों को भी। उस समय दुखित हुए ऋषि आपस में बोले कि यह कौन है, यह कौन है, इस प्रकार कहने लगे। जिस समय वह अवधूत दिगंबर नंगे शिव जी कुछ ना बोले, शंकर जी बेशर्मों की तरह खड़े रहे। परम ऋषि उन भयंकर पुरुष से कहने लगे, तुम वेद, अब ऋषियों ने कहा शंकर जी से कि तुम वेद मार्ग को लोप करने वाले पापी, मतलब गंदा आचरण करने वाले पापी, विरुद्ध कार्य को करते हो, इस कारण तुम्हारा यह लिंग भूमि पर कट पड़े। अब आम आदमी तो लठ मार देगा। अब ये तो ऋषि थे, इन्हें शराब दे दिया कि शराब है तेरा, ये लिंग कट पड़े। सुत जी बोले, ऐसा उन ऋषियों के कहने पर उन अवधूत अद्भुत धारी शिव का वह लिंग उसी क्षण गिर पड़ा। अब लिंग उसी समय कट गया वो। अब देखो वह लिंग आगे स्थित हुआ और अग्नि के समान जलने लग गया। अब आम आदमी तो आम आदमी हो, ये तो देवता है भाई। अब इनका कोई सौदा होएगा तो वो तो हमसे तो अलग ही होगा। तो वो लिंग जलने लग गया। अब वो लिंग जलने लगा, जहां जहां वो गया तो वहां वहां पताल में, स्वर्ग लोक में उसी प्रकार प्रज्वलित हो गया और हाहाकार मच गई। व्याकुल हो गए सारे ऋषि एकदम। तो सारे ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास गए तो उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, अब इसे कैसे शांत करे, आग तो इसमें लग गई। अब वो बोले, अब हमको क्या करना उचित है, सो आप आज्ञा करो। उन मुनीश्वरों के ऐसा कहने पर सब लोगों के पिता महा ब्रह्मा जी उस समय उन ऋषियों से स्वयं बोले। अब ब्रह्मा जी बताएंगे क्या करना है। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, देवी पार्वती की आराधना करके पश्चात शिव जी की प्रार्थना करो। यदि पार्वती साक्षात योनि रूप हो जाए, यदि पार्वती स्त्री की मूत्र इंद्री का रूप धारण कर ले तो ये लिंग उसमें प्रवेश कर जाएगा। और जब ये ठंडा होगा और जब ये शांत होगा, और ऐसे ही इन्होंने इस लिंग को शांत करवाया और हमारे लिए कह दिया इसकी पूजा कर लो। अल्लाह के सिवा कोई भी अकबर न मिलेगा, अल्लाह के सिवा कोई भी अकबर मिलेगा।
सब से जुदा है, कोई वो सब से जुदा है।